गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आप वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का रीजनिंग स्पेशल बैच में। और जैसे कि आप जानते हैं कि ये करियर बिल एप्लीकेशन पर रीजनिंग का एकदम लेटेस्ट एकदम नया बैच है। और इस बैच की शुरुआत आज से ही हो रही है और आज इस बैच का पहला दिन है, रीजनिंग स्पेशल बैच। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आ, इस बैच में जो भी आपको रीजनिंग पढ़ाई जाएगी वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होगी और बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। ठीक है, पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। ठीक है, सारे के सारे टॉपिक्स हम लाइव भी कराएंगे और इस बैच में आप लोग जानते हैं कि लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डिंग क्लासेस भी आपको दी जा रही हैं। और जो रिकॉर्डिंग क्लासेस दी जा रही हैं उसकी क्लास पीएनजी भी आप लोगों को मिली है। हर बार जो वीओडी आप लोगों को मिलती थी उसमें ना क्लास पीएनजी नहीं मिलती थी, लेकिन इस बैच में इस बार क्या हो रहा है, जो करियर बिल एप्लीकेशन पर ये बैच आया है, यहाँ पर अब आप लोगों को वीओडी बैच की भी क्लास पीएनजी दी जा रही है। लाइव क्लासेस की तो रेगुलर क्लास पीएनजी आपको मिलेंगी, उसके साथ साथ वीओडी की भी क्लास पीएनजी आपको मिलेगी। ठीक है, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भैया आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज पहला दिन है और इस बैच का जो इंट्रोडक्शन क्लास है ना वो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं ऐप पर। आप देख सकते हैं इंट्रो वीडियो में जाके, इंट्रोडक्शन क्लास, वहां पर आपको समझ आएगा कि जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है वो एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। मैंने कंप्लीट सिलेबस आपको बताया हुआ है, कितने चैप्टर्स हैं वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। एप्लीकेशन पर क्लासेस किस तरीके से रन होंगी वो भी सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, तो आपको आइडिया लगेगा कि कितना सिलेबस है, कितने महीने में होगा, कैसे क्लासेस होंगी, क्या चीजें रहेंगी हमारी। ठीक, तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, देखो, वैसे तो आप जानते हैं कि रीजनिंग विद पीयूष वार्स ने विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। लेकिन जो बच्चे अपनी लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, उन्होंने आज तक अगर रीजनिंग नहीं पढ़ी है तो वो बच्चे प्रॉपर अपने नोट्स बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, क्योंकि जब आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हो ना तो उससे रिवीजन करने का मजा ही कुछ और होता है। ठीक है, उसकी बात ही अलग है। भले ही आपके पास हमारी ये रीजनिंग की बुक है, ठीक है, ये रीजनिंग की जो बुक है हमारी, इस बुक के अंदर कंप्लीट थ्योरी होती है और प्लस प्रैक्टिस सेट्स होते हैं चैप्टर वाइज। और पहले जो थ्योरी होगी ना उसमें हर चीजें आपको मिलेंगी, पूरी पूरी सारे कंसेप्ट्स आपको मिलेंगे, सारी ट्रिक्स आपको मिलेंगी, सारे अप्रोचेस आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद आप इंडिविजुअल चैप्टर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन, सोल्यूशन, सब कुछ है। फिलहाल मैं बुक के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी फ्लिपकार्ट पर, है ना, ऑफर है। ठीक है, अगर आप अभी फ्लिपकार्ट से परचेज करते हैं एक दो दिन में तो आपको बेस्ट ऑफर मिलेगा इस बुक पर। ठीक है, तो शायद पहले नहीं था, इसलिए मैं बुक के बारे में आपको पहले बता रहा हूँ। ठीक, तो जो बच्चा रीजनिंग की किताब खरीदना चाहता है, जिसको बुक चाहिए होती है, वो ये वाली बुक जरूर ले। ठीक है जी, हाँ, ये चैप्टर वाइज बुक है और ये हमारी प्रैक्टिस सेट है जिसमें कंबाइंड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है जी। तो हाँ बिल्कुल भाई, जो क्वेश्चंस आपको कराए जाते हैं, बिल्कुल जो भी लेटेस्ट अभी हमारा एग्जाम हुआ है सीजीएल, देखो अभी मेंस का पेपर हुआ था सीजीएल 2022 का, अभी प्री का पेपर चल रहा है सीजीएल 2023 का। ठीक है, तो इन एग्जाम्स में जो भी लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा हमें लगता है कि ये क्वेश्चन पिछले कई सालों में पहली बार पूछा गया या फिर ये क्वेश्चन नया पूछा गया, तो वो सारे क्वेश्चंस हम अपने कंटेंट में अपडेट करते हैं। ठीक है, और बस सी बात है, ठीक है, कि हम टीचर हैं, आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, तो जो भी करंट ईयर के एग्जाम्स हो रहे हैं वो सारे एग्जाम्स हम देखते हैं और उनमें जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन होता है, जो भी अपडेटेड क्वेश्चन होता है, वो हमारे कंटेंट में ऐड हो जाता है। हालांकि वीओडी जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं इस बैच में, ठीक है, इस बैच में आप लोगों को जो वीओडी दी जा रही है वो वीओडी भी ना लेटेस्ट वीओडी है। मतलब ये एक ऐसा बैच आपको दिया जाएगा रिकॉर्डेड जो पिछले महीने ही मैंने कंप्लीट किया था। मतलब जून 2023 में जो बैच कंप्लीट हुआ है उसी बैच की वीओडी आपको दी जाएगी। ठीक है जी, जी हाँ। और लाइव क्लास रहेंगी 5 से 6 महीने में, अगर हम लाइव पढ़ेंगे तो हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए साहब, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, है ना। बिल्कुल सबके कमेंट आ रहे हैं, यूपीएससी सी सेट भी कवर होगा, सारे टॉपिक्स कवर होंगे। ये बैच हर एग्जाम के लिए है जिसमें रीजनिंग आती है, चाहे आप एसएससी की बात करें, ठीक है, बैंक की बात करें, रेलवे की बात करें, टीचिंग बात करें, डिफेंस बात करें, यूपीएससी की बात करें, सी सेट का पेपर, या किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की बात करें। जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें रीजनिंग आती है, हर एग्जाम की रीजनिंग आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो फाइनली
आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सबसे पहला जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं रीजनिंग का इस बैच के अंदर, वो है काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। ठीक है, तो जो काउंटिंग फिगर टॉपिक है, जो काउंटिंग फिगर चैप्टर है, उसका एक या दो क्वेश्चन अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अभी हमारा जो प्री का पेपर हो रहा है उसमें भी काउंटिंग फिगर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और हर बारी काउंटिंग फिगर का हर एग्जाम में हमें एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। काउंटिंग फिगर जिसका मतलब है आकृतियों की गणना। एक पिक्चर हमारे सामने दी जाएगी और उस पिक्चर में हमें काउंटिंग करनी होगी कि इस पिक्चर में कितने त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं, या कितने स्क्वायर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, या कितने रेक्टेंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये काउंटिंग आज हम सीखने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम एग्जाम में अपने क्वेश्चंस के आंसर कुछ ही सेकंड्स में दे सकते हैं। क्योंकि एक चीज याद रखना बेटा, एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए आंसर्स को सेकंड्स में देना बहुत जरूरी है। अगर आप बिल्कुल बेसिक अप्रोचेस को डील कर रहे हैं, एकदम बेसिक मेथड को डील कर रहे हैं, तो आप आंसर तो दोगे एग्जाम में, लेकिन वो जल्दी आंसर नहीं दोगे और वो आंसर देने का एग्जाम में कोई फायदा नहीं। एग्जाम में फायदा तभी मिलेगा जब आप अपने क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करें, है ना, इवन ना के बराबर पेन यूज करके। तभी तो हम बोलते हैं रीजनिंग विद पीयूष वार्ष्णेय विदाउट पेन एंड पेपर, है ना। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। ठीक है जी, इस बैच की शुरुआत आज से ही हो रही है और आज ही इस बैच का पहला दिन है। तो सबसे पहला चैप्टर जो हम इस बैच में शुरू करने वाले हैं, दैट इज काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ फिगर्स या काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना। हम सीखेंगे आकृतियों की गणना करना। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, आकृतियों की गणना। यहां पर आकृति एग्जाम में बना के दी होंगी और उनकी हमें गणना करनी है। आकृतियों की गणना, आकृतियों की गणना। ठीक है, आकृतियों की गणना करना हम सीखेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना करना। अब कौन कौन सी आकृतियां जो हमारे एग्जाम्स में आ सकती हैं, देखो हमारे एग्जाम्स में स्क्वायर काउंट करने को आ सकते हैं। स्क्वायर्स यानी कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग। हमारे एग्जाम में रेक्टेंगल्स काउंट करने के लिए आ सकते हैं, रेक्टेंगल्स, या फिर क्वाड्रिलेटरल हम कह सकते हैं। ठीक है, चतुर्भुज, आयत और चतुर्भुज हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है काउंटिंग ऑफ फिगर्स में, वो है काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुज की गणना करना। ठीक है, त्रिभुज की गणना करना, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस यानी कि सीधी रेखाएं। किसी भी आकृति में कुल कितनी सीधी रेखाएं होती हैं, सीधी रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। नंबर ऑफ डायगोनल्स, किसी भी आकृति में कुल कितने विकर्ण बने होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, सर्कल्स, किसी भी आकृति में कुल कितने वृत्त बने होते हैं। क्यूब्स एंड क्यूबॉइड या ब्लॉक्स, जिसको हम कह सकते हैं घन, किसी भी आकृति में कितने घन बने होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो काउंटिंग हम करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और ये एक ऐसा चैप्टर है काउंटिंग फिगर जो बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया के हर एग्जाम में आता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में आपको इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बात यह है कि हम उन क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड्स में कैसे सॉल्व करें, ये आज हम आपको सिखाएंगे। तो काउंटिंग फिगर में सबसे पहले मैं शुरू करूंगा बेटा काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स। हम त्रिभुजों की गणना काउंट करना सीखेंगे। त्रिभुज, सारे बच्चे जानते हैं कि त्रिभुज होता क्या है, ट्राइंगल्स क्या होते हैं। देखो ये एक त्रिभुज होता है ना, सब जानते हैं त्रिभुज, जिसको हिंदी में त्रिकोण भी कह सकते हैं हम। त्रिभुज को क्या कह सकते हैं बाबू, त्रिभुज को हम त्रिकोण भी कह सकते हैं। ये एक त्रिभुज होता है, ये काउंट करना हम सीखेंगे अपनी आकृति के अंदर। इसको हम त्रिकोण बोलें या इसको हम त्रिभुज बोलें, बात एक ही है। जिसकी तीन भुजाएं हो या जिसके तीन कोण हो, ठीक है, ट्रायंगल्स, त्रिकोण, त्रिभुज, तीन भुजाओं वाला फिगर।
ठीक है जी हाँ। तो ये काउंट करना आज हम सीखेंगे। तो अगर मैं त्रिभुज की बात करूं तो हमारे एग्जाम में काउंटिंग फिगर चैप्टर से रिलेटेड त्रिभुज में टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 3 टाइप्स की फिगर है त्रिभुज के अंदर। कितने टाइप्स की फिगर है? 3 टाइप्स की फिगर है। और उन 3 टाइप के पैटर्न से दुनिया भर की सारी पिक्चर्स हम सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जितनी भी काउंटिंग ऑफ फिगर में जितनी भी ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, केवल 3 ही पैटर्न है। हमें सिर्फ 3 पैटर्न का कंसेप्ट समझना है। और जब हम उन 3 पैटर्न का कंसेप्ट समझ लेंगे तो फिर हम दुनिया की कोई भी फिगर सॉल्व कर सकते हैं त्रिभुज की। ठीक है, किसी भी फिगर में हम त्रिभुज काउंट कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। सिर्फ 3 टाइप्स की पिक्चर हैं, वो हमें समझनी है, उनका बेसिक कंसेप्ट हमें समझना है। एक बार वो बेसिक कंसेप्ट हमें समझ आ गया, फिर हम सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 1। सबसे पहली जो टाइप है काउंटिंग फिगर की, वो क्या है, जिसमें त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा पूछा जाएगा। तो सबसे जो पहला टाइप है वो ये वाला टाइप है। ये जो फिगर आप बोर्ड पे देख रहे हैं बहुत ही बेसिक सी फिगर है। आप सभी बच्चे बना लो इस फिगर को अपनी नोटबुक पर। और ये जो आप फिगर देख रहे हो ये बहुत ही बेसिक सी फिगर है। और आप इस फिगर को देखते ही बता दोगे कि इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है। हाँ, टोटल कितने त्रिभुज है इस फिगर में, अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें। सर अगर इस फिगर को ध्यान से देखें तो पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है। सर यहाँ पे 2 छोटे-छोटे त्रिभुज हैं और एक ऐसा त्रिभुज है ना, एक ऐसा त्रिभुज है जो इन दोनों फिगर को मिलाकर बना है। एक ऐसा त्रिभुज है जो इन दोनों फिगर को मिलाकर बना है, यानी कि एक बड़ा वाला त्रिभुज है हमारे पास। कौन सा त्रिभुज है बाबू? एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है ये। तो यानी कि यहाँ पर टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पे 3 त्रिभुज हैं। अगर मैं पूछूं हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, तो 3। बहुत ही बेसिक सा फिगर है, बहुत ही इजी सा फिगर है ना। लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही बेसिक फिगर हमसे पूछ ली जाएगी, है ना। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक पैटर्न है, ये फर्स्ट पैटर्न है ट्राइंगल का। और इस पैटर्न से रिलेटेड ढेर सारी फिगर्स बनाई जा सकती है। मतलब कई, है ना, सैकड़ों फिगर हम इसी पैटर्न का यूज करके बना सकते हैं। अब ये बेसिकली पैटर्न एग्जैक्टली है क्या, जरा इस पैटर्न को ध्यान से समझना। इस पैटर्न का मतलब ये है, त्रिभुज में कितने पॉइंट्स होते हैं बाबू? 3 पॉइंट्स होते हैं। तो इस पैटर्न का मतलब ये है, हम त्रिभुज के किसी भी पॉइंट का यूज कर सकते हैं, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका। और उस पॉइंट का यूज करके सामने वाली भुजा पर हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, चाहे 1 लाइन, चाहे 2 लाइन, चाहे 3 लाइन। ठीक है, और त्रिभुज के किसी भी पॉइंट का यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा लाइन ऊपर वाले पॉइंट से ही आपको खींचनी है, आप इस वाले पॉइंट से भी लाइन खींच सकते हो, लाइक दिस, ऐसे भी खींच सकते हो। तो ये एक पैटर्न है जिसमें त्रिभुज का एक पॉइंट से सामने वाली भुजा पर लाइंस खींची जाती हैं और हम मल्टीपल लाइंस खींच सकते हैं। और इस पैटर्न को एग्जाम में डायरेक्टली डील कैसे करना है, डायरेक्ट आंसर कैसे देना है, देखो कुछ नहीं करना, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। जो भी इंडिविजुअल नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, बस आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो और यही हमारा आंसर है। आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1 + 2 3, और 3 इज द राइट आंसर। आपको बेसिक काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बेसिक काउंटिंग करोगे ना तो आपका एग्जाम में टाइम बहुत वेस्ट होगा। आप डायरेक्ट ट्रिक का यूज करें। ठीक है, क्या इंडिविजुअल नंबरिंग करें और उन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दें। जैसे कि अगर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखाऊं, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। अगर इस फिगर में आपको टोटल त्रिभुज काउंट करने हैं तो कैसे काउंट करोगे ये बताओ। अगर इस फिगर में हम त्रिभुज काउंट करने हैं, हाँ जी, तो कैसे काउंट करेंगे जल्दी से। बेटा ये करियरविल एप्लीकेशन पर क्लास चल रही है, रीजनिंग स्पेशल बैच है और ये नया बैच है जिसकी पहली क्लास आज है। और इस बैच में हम काउंटिंग फिगर चैप्टर से शुरुआत कर रहे हैं। और काउंटिंग फिगर में भी सबसे पहले हम ना त्रिभुज की गणना सीख रहे हैं, त्रिभुज को कैसे काउंट करना है। तो मैंने आपको क्या ट्रिक बताई, इंडिविजुअल ट्राइंगल की नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपका आंसर है। 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 इज द राइट आंसर। खत्म कहानी। अच्छा, अगर हम बेसिक मेथड से काउंट करें तो कौन कौन से वो 6 त्रिभुज है, देखो पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज और तीसरा त्रिभुज, ये 3 अलग अलग त्रिभुज है। अच्छा, कुछ ऐसे त्रिभुज है जो 1 और 2 को मिलाकर बने हैं। देखो 1 2 को मिलाकर एक त्रिभुज बना है, ये बना। 1 और 2 नंबर को मिला के जो त्रिभुज बना है वो ये वाला त्रिभुज है। आप ध्यान से देख पा रहे हैं। एक त्रिभुज है जो 2 और 3 नंबर को मिलाकर बना है, जो 2 और 3 नंबर को मिलाकर बना है। और यहाँ पर एक ऐसा त्रिभुज है जो 1 2 3 तीनों नंबर को मिलाकर बना है ना। 1 2 3 तीनों नंबर को, तो 1 2 से मिला है, एक बना है 2 3 से, और एक मिला है 1 2 3 से। तो टोटल हमारे कितने त्रिभुज है? 6। 1 2 3 4 5 6।
लेकिन हमें ये बेसिक मेथड एग्जाम में यूज नहीं करना, हमें डायरेक्ट ट्रिक यूज करनी है। आप इंडिविजुअल नंबरिंग करो, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, 1+2+3, कहानी खत्म। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये फिगर आपके सामने है, अगर आप इस क्वेश्चन में बेसिक मेथड से काउंट करोगे तो कम से कम आपको 15-20 सेकंड लगेंगे, 25 सेकंड लगेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ट्रिक का यूज करेंगे तो मुश्किल से 2-4 सेकंड में आप आंसर दे दोगे, 2-4 सेकंड में। 1 2 3 4 5 6। क्या ट्रिक बताइए मैंने आपको? कुछ नहीं करना, बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। टोटल कितने ट्राइंगल्स हो गए? 1+2+3+4+5+6। अच्छा, आप जानते हैं कि अगर मैं n नेचुरल नंबर को ऐड करना चाहूं तो ऐड करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है? समेशन n क्या होता है? समेशन n होता है n इंटू एन प्लस 1/2। आप जानते हैं कि अगर आपको 6 नंबर ऐड करने हैं तो n की वैल्यू बेटा 6 रख दो, 6 और 1 7/2, ठीक है। तो 6×7=42 21, तो 21 इज द राइट आंसर। 21 इज द राइट आंसर। कहने का मतलब है अगर आपको 10 नंबर ऐड करने हैं तो आप 10 में गुणा करोगे 11 का, मतलब एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दो। जैसे 6 नंबर ऐड करने हैं तो 6×7=42 21। अगर आपको 10 नंबर ऐड करने हैं तो 10 इंटू 11 का हाफ, यानी कि 110 का आधा 55। समझ रहे हो? हाँ जी, जितने भी नंबर ऐड करने हैं बस n इंटू एन प्लस 1/2 से हम डायरेक्ट नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल काउंटिंग करोगे तो भी आपका आंसर 21 ही आना है। अब ये फिगर आप देखो ध्यान से। अब आप ये बताओ, क्या इस फिगर का जो पैटर्न है वो डिफरेंट पैटर्न है? नहीं। जो पहला पैटर्न हमने समझा है, ये फिगर भी उसी पैटर्न को बिलोंग करती है। ठीक है, मुझे आपसे बात करनी है, बात बाद में होंगी, पहले आप पढ़ाई कर लो, है ना? हाँ जी। तो अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, इस फिगर में काउंटिंग कैसे करोगे? सर इस फिगर में वही बेसिक पैटर्न है जो आप हम पढ़ते आ रहे हैं, 1+2+3+4। इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो तो कितने ट्राइंगल्स आ गए? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। अच्छा, ये जो फिगर है ये कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड हुआ? 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो बाबू जितने भी पार्ट्स में डिवाइड हो ना, आप उसी से मल्टीप्लाई कर दो। जितने पार्ट्स में डिवाइड हो उसी से मल्टीप्लाई कर दो, बस यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज होंगे? 20 त्रिभुज होंगे, है ना? जी हाँ, ये है मैंटो जिंदगी। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, इस फिगर में टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं? बताओ फटाफट से। मुश्किल से आपको 4 या 5 सेकंड लगेंगे आंसर देने में, इससे ज्यादा समय लग ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप बेसिक मेथड यूज करेंगे तो कम से कम 20-25 सेकंड, कम से कम बता रहा हूं मैं। और डायरेक्ट ट्रिक का यूज कर रहे हैं तो मुश्किल से 4 या 5 सेकंड। और मैं ये गारंटी ले रहा हूं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन काउंटिंग फिगर के, चाहे दुनिया की कोई भी फिगर हो, आप 15-20-25 सेकंड में सब फिगर उड़ा दोगे। तो अभी तो शुरुआत है हमारी। चलिए साहब, अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, बेटा ये जो क्लास हो रही है इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, नोट सेक्शन में सारी चीजें अवेलेबल होंगी। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, है ना, कि अगर ये वाली लाइंस नहीं खिंची होती तो इस बेसिक फिगर में टोटल कितने त्रिभुज होते? सर इस बेसिक फिगर में कितने ट्राइंगल्स होते? इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1+2+3+4+5, यानी कि 5×30/2 15। 5×30/2 15। नंबर्स को ऐड करने का तरीका 15। तो यानी कि 15 त्रिभुज है बेसिक फिगर में। लेकिन 15 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? एनालॉजी क्वेश्चंस की पीडीएफ बेटा जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 100 प्रैक्टिस सेट दिए है ना, है ना, उसमें लास्ट की जो कुछ प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे एनालॉजी वाले ही हैं। वो पीडीएफ वहां पे अवेलेबल है। तो कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 इंटू 4 60। 60 इज द राइट आंसर, है ना भाई। 15 हो गए बेसिक, और 15 को कितने हिस्सों में बांट दिया हमने? 1 2 3 4। 15 को 4 हिस्सों में बांट दिया, तो 15 चौका 60। जितने हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड करोगे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये वाली फिगर बनाओ फटाफट से, ये वाली फिगर बनाओ और बताओ इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? हाँ जी, ये रिकॉर्डेड वीडियो है रीजनिंग स्पेशल 75 की। यार तुमने तो कमाल कर दिया। अभी जो क्लास है ये करियर विल एप्लीकेशन पर भी चल रही है और यूट्यूब चैनल पे भी मैं लाइव हूँ, है। और तुम यूट्यूब पे ही कमेंट कर रहे हो कि ये रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, मतलब यूट्यूब पर भी रिकॉर्डेड क्लास चल सकती है, वो भी लाइव फॉर्म में। कमाल कर दी यार तुम तो, हैं। एक स्टेप आगे ही चल रहे हो हमसे, गजब।
बहुत बढ़िया। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? करियरविल एप्लीकेशन में जब आप ये क्लास देख रहे होंगे ऐप खोलकर, है ना, लाइव क्लास में जाके, तो ऊपर नोट्स का एक कॉलम आ रहा है। जब आप नोट्स पे क्लिक करोगे ना, तो वहां पे सारे आपको ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पर इंडिविजुअल कितने त्रिभुज हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6। बेसिक कितने ट्राइंगल हैं? ये 6 नंबर को ऐड कर दो। 6 7 42 बटा 2 21। अगर आप ये सारे नंबर ऐड करोगे तो ऐड करके कितना आएगा? 6 7 42 बटा 2 21, 21 हो गए बेसिक। अच्छा, कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4 5। 5 हॉरिजॉन्टल पार्ट में डिवाइड है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आ गया? 105। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अब देखो ये फिगर है। अब मुझे एक बात बताओ, जो अभी हमने फिगर देखी और ये वाली जो हम फिगर देख रहे हैं, या जो हमने पहली फिगर पढ़ी, ये सारी एक ही फिगर है ना? ये सारी की सारी फिगर एक ही पैटर्न को फॉलो करती हैं। क्या ये जो फिगर है या ये जो हम फिगर देख रहे हैं, क्या ये किसी और पैटर्न को फॉलो कर रही है? नहीं सर। जो एक पैटर्न हमने पढ़ा है उसी पैटर्न को ये फिगर फॉलो कर रही है। देखो हमने क्या पैटर्न पढ़ा है? हमने एक पैटर्न पढ़ा है कि ट्राइंगल के किसी भी पॉइंट का यूज करो और सामने वाली भुजा पे लाइंस खींचना शुरू कर दो। ये वाला पैटर्न हमने डिस्कस किया है। और इसी पैटर्न को बिलोंग करती हुई ये वाली फिगर है, और इसी पैटर्न को बिलोंग करती हुई ये वाली फिगर है। ठीक है, तो ये फिगर भी सेम इसी पैटर्न को फॉलो करती है। इसका मतलब क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व भी हम इसी ट्रिक से करेंगे। अच्छा, ट्रिक हमारी क्या है? बड़ी वही ट्रिक है कि सर जब सामने वाली भुजा पे लाइंस खींची जा रही है तो हम क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं ना, 1 + 2 + 3 + 4, है ना? लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? हम इंटू 3 करते थे। इंटू 3 हम तब करेंगे जब ये 3 लाइन बेटा पूरी पूरी होती। अगर ये पूरी पूरी 3 लाइन होती तो मैं क्या करता? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, और 10 में 3 का मल्टीप्लाई कर देता। लेकिन अब मैं 10 में 3 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि 10 बेटा यहां से मिलेंगे और 10 मिलेंगे यहां से, 10 मिलेंगे यहां से। कब? जब ये लाइन हमारी पूरी पूरी होती। बट ये लाइन बेटा अधूरी है, इसीलिए ऊपर वाली लाइन से 10 और 10 नहीं मिलेंगे। अच्छा, ऊपर वाली लाइन से कितने त्रिभुज मिलेंगे? यही यही सेम ट्रिक यहां पे अप्लाई कर दो। जैसे आपने यहां पे नंबरिंग करी ना, 1 2 3 4, अब ऊपर भी नंबरिंग कर दो 1 2, उससे ऊपर भी नंबरिंग कर दो 1 2 3, और बस यही सारे नंबर्स आपस में जोड़ दो। यही हमारा फाइनल आंसर है। कहने का मतलब है ये पॉइंट इस वाले बेस पे कितने त्रिभुज देगा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। अच्छा, ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पे कितने ट्राइंगल्स देगा? 1 + 2 3। ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पे कितने त्रिभुज देगा? 1 और 2 3, 3 और 3 6। तो टोटल कितने त्रिभुज आ गए हमारे पास? टोटल आ गए 10 और 3 13 और 6 19 तो ट्रिक वही है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अगर मान लो 150 फिगर कराऊंगा इस चैप्टर में तो आपको 150 ट्रिक सिखाऊंगा, है? ऐसा नहीं हो सकता ना कि 200 फिगर पढ़ोगे तो 200 ट्रिक सीखोगे, हर फिगर के लिए एक नई ट्रिक, हर फिगर के लिए एक नई ट्रिक। ऐसा नहीं होगा, है ना? मैंने आपको बोला कि जितनी भी दुनिया की पिक्चर्स हैं रिलेटेड टू ट्राइंगल्स, मैंने उनको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 टाइप में, 3 पैटर्न में। और जब आप ये तीनों पैटर्न पढ़ लोगे फिर आप दुनिया की हर ट्राइंगल वाली फिगर को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सारी फिगर सिर्फ इन्हीं 3 पैटर्न को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे पैटर्न को सीखेंगे। पहले पैटर्न का बेसिक सीखेंगे, फिर हम ट्रिक सीखेंगे, फिर हम उससे रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सीखेंगे। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम फर्स्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं, ये वाला, और इसी पैटर्न से रिलेटेड हम फिगर्स सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी हाँ। चलिए नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट फिगर आप देख रहे हैं, ये वाली फिगर भी बेटा आपके फर्स्ट पैटर्न को ही बिलोंग करती है ना? बनाओ फटाफट से, इस क्वेश्चन को बनाओ, सॉल्व करो। हाँ जी, जल्दी से थोड़ा सा पानी पी लें हम। हम्म, बनाओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो कैसे सॉल्व करोगे? वही ट्रिक लगा दो बेटा, 1 2 3 4 5, है ना? इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे कितने बनेंगे? 1 2 3। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे कितने बनेंगे? 1 2 3 4। इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे कितने बनेंगे? 1 2।
इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे कितने बनेंगे, 1 2। और ये जो नंबर्स है ना, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस वाले बेस पे कितने त्रिभुज देगा सर, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 त्रिभुज देगा। बहुत बढ़िया। ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पे कितने देगा, 3 और 2 5 और 1 6 त्रिभुज देगा। सर ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पे कितने देगा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 देगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट इस वाले बेस पे कितने देगा, 1 + 2 3 देगा। ये वाला पॉइंट इस वाले पे 1 + 2 3 देगा। अगर आप कमेंट्स करने की जगह चीजों को नोट करोगे तो आप आराम से नोट कर पाओगे। ठीक है, लेकिन आपका ध्यान अगर कमेंट्स करने में, तो कैसे नोट कर पाओगे। तो आप सोच रहे हैं कि पीयूष सर आपको कमेंट करने का भी समय दें और फिर क्वेश्चन नोट करने का भी समय दें, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आप, ये बेहतर होगा कि कमेंट से बेटर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिमाग चलाएं, है ना। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं रीजनिंग की, उनको पूरा फोकस चीजों को नोट करने में लगाना चाहिए और चीजों को समझने में। ठीक है, हाँ। कुछ बच्चे हैं जो कमेंट्स पे विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि वो हो सकता है रिवीजन कर रहे हो सकता है वो पहले पढ़ चुके हों। ठीक जी। तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 15। हाँ, अगर आप नोट करने सॉल्व कर रहे हो उसके बाद आप आंसर दे सकते हो। 15 और 6 21, 21 और 10 31, 31 और 3 34, 34 और 3 37। हाँ जी, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 37। अब जरा आप इस फिगर को ध्यान से देखो। पहले तो इस फिगर को बेटा नोट कर लो जल्दी से। आप इस फिगर को पहले तो नोट कर लो, है ना। फटाफट से इस फिगर को नोट कर लो जल्दी से। अब आपको ना एक बहुत, वीओडी बैच कब स्टार्ट होगा भैया, ये जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ है ना, ये लाइव प्लस वीओडी है, समझ रहे हो। इसी बैच में आपको वीओडी क्लासेस भी दी गई हैं, लेटेस्ट बैच की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस। ये वाला क्वेश्चन नोट डाउन करो। और इस क्वेश्चन में क्या खास बात है ना, इस क्वेश्चन में क्या खास आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, अभी तक बेटा, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिर्फ एक ही पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, एक ही पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, एक ही पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, और हम नंबरिंग करके इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर रहे थे। लेकिन अब हम इसको थोड़ा सा ना एडवांस लेवल पे ले चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज के एक पॉइंट से नहीं, हम इन तीन में से हम इन तीन में से किसी भी दो पॉइंट से लाइन खींच सकते हैं, है ना। हम इन तीन में से किसी भी दो पॉइंट से लाइन खींच सकते हैं। ठीक है जी। अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ये 3 पॉइंट हमारे पास है। अब आप एक काम करो, इन तीन में से किसी भी दो पॉइंट से लाइन खींच लो। ठीक है जी, किसी भी दो पॉइंट से। सपोज मैंने इस पॉइंट से लाइन खींची और इस पॉइंट से लाइन खींची, और यही फिगर को मैं ऐसे भी बना सकता था, तो भी उस क्वेश्चन का आंसर सेम होता। इस पॉइंट से भी लाइन खींच सकते हैं, इस पॉइंट से भी लाइन खींच सकते हैं। हम इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हैं कि हम इस पॉइंट से भी लाइन खींच सकते हैं, इस पॉइंट से भी लाइन खींच सकते हैं। बाबू, जब हमारे पढ़ाने के बाद, है ना, कुछ हाई लेवल बचता ही नहीं है। जब आप हमसे रीजनिंग पढ़ते हैं और उस रीजनिंग को पढ़ने के बाद फिर आपको सारी चीजें आसान लगने लगती हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है बताओ। जो बैंकिंग का सिलेबस है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस टॉपिक की, तो ये बैंकिंग में नहीं आता। बैंकिंग में सिर्फ 19 चैप्टर्स आते हैं। वो कौन से 19 चैप्टर्स है, वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हुए हैं। आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को जाके देखें, तब आपको पता चलेगा सिर्फ वही चैप्टर्स हैं जो बैंकिंग में आते हैं, सारे चैप्टर्स नहीं आते हैं। तो चाहे बेटा ये वाली फिगर हो, चाहे ये वाली फिगर हो, या ये वाली फिगर हो, इन तीनों फिगर का आंसर सेम है, क्योंकि त्रिभुज के किसी भी दो पॉइंट से आप लाइन खींच सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को आंसर देने की पहले तो देखो ट्रिक समझा रहा हूं, फिर मैं आपको बेसिक मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट, जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं उससे इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, है ना।
लेकिन पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर चुटकी बजाती दे सकते हैं। देखो, अगर त्रिभुज के किसी भी दो पॉइंट से अगर त्रिभुज के किसी भी दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई है ना, नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई है, जैसे एक लाइन यहां से खींची गई है, एक लाइन यहां से खींची गई है, तो अगर किसी भी त्रिभुज के दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग करनी है लाइक दिस 1 2। जैसे आप यहाँ पे नंबरिंग करते थे ना 1 2 3 4, अब आपको यहाँ पे नंबरिंग करनी है 1 2। इसमें क्या करते थे आप, इन नंबर्स को आपस में ऐड करते थे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, इन नंबर्स को आपस में ऐड नहीं करना। अगर त्रिभुज के दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस इक्वल है, ठीक है, बराबर लाइन खींची जा रही है, तो ये जो नंबरिंग आपने कराया ना, दो नंबरिंग, दो जो पहुंचे हैं आप, तो ये जो नंबर है ना, आप इसी नंबर का क्यूब कर दो। क्या कर दो बाबू, इसी नंबर का क्यूब कर दो और कुछ नहीं करना आपको। आप सिर्फ इसी नंबर का क्यूब कर देंगे। जैसे कि ये फिगर आपके सामने है, अब आप इस फिगर पे ध्यान दें, है ना, इस फिगर पे ध्यान दें, कैसे काउंटिंग करोगे। सर त्रिभुज के ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट से कितनी लाइन खींची जा रही है, सर दो दो लाइन खींची जा रही है, दो लाइन यहां से खींची जा रही है, दो लाइन यहां से खींची जा रही है ना। तो आप इंडिविजुअल नंबरिंग कर लो 1 2 3, और ये जो नंबरिंग आपने किया आपको कुछ नहीं करना, बस इसी का क्यूब कर देना है। आपको कुछ नहीं करना, बस इसी का क्यूब कर देना है। और मुश्किल से लगेंगे 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड आंसर देने में। अब जैसे कि हम अगली फिगर को ध्यान से देख रहे हैं, अगर हम अगली फिगर को ध्यान से देख रहे हैं तो त्रिभुज के दोनों पॉइंट से कितनी कितनी लाइन खींची गई है, बताओगे जरा। मुझे आपसे बात करनी है, क्या बात करनी है बता दो। हाँ जी। अब यहाँ पे त्रिभुज के दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई है ना, 1 2 3 लाइन यहाँ खींची गई है, 1 2 3 लाइन यहाँ खींची गई है, तो 1 2 3 4, ये जो चार है बस इसी का क्यूब कर दो। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब 64 होगा। 4 का क्यूब कितना हो गया, 64 हो गया। अब जरा इस फिगर पे ध्यान दो, अब जरा इस फिगर पे ध्यान दो, त्रिभुज के दो पॉइंट से लाइन खींची जा रही है ना, क्या इन दोनों पॉइंट से जो लाइन खींची जा रही है वो इक्वल लाइन है, ये बताओ फटाफट से। क्या इन दोनों पॉइंट से जो लाइन खींची जा रही है वो इक्वल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यस सर। तो 1 2 3 4 5, ये जो नंबर हमने नंबरिंग की है, इसी नंबर का क्या कर देंगे, इसी नंबर का क्यूब कर देंगे, खत्म। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एक बात बताओ कि अगर नंबर ऑफ लाइन इक्वल ना हो तब हम क्या करें। अगर दोनों पॉइंट से, जरूरी थोड़ी है सर एग्जाम में कि नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जाएंगी, ये जरूरी थोड़ी है। हो सकता है सर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन जो ड्रॉ हो रही है वो डिफरेंट डिफरेंट हो, तब आप क्या करोगे, तब हम वो बेसिक मेथड फॉलो करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को भी हम उसी बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को हम उसी मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे जो हम सीख रहे हैं। देखो सबसे पहले जो हमने काउंटिंग सीखी है वो इस वाली फिगर में सीखी है ना, चाहे इन नंबर्स को आपस में ऐड करके, फिर हमने इस फिगर को ही थोड़ा सा मॉडिफाई किया था लाइक दिस, है ना, फिर हमने थोड़ा सा और इसमें चेंजेस किए थे कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से चेंजेस हमने किए थे। अब हमने क्या चेंज कर दिए, अब हम त्रिभुज के किसी भी दो पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है वो यही वाले दो पॉइंट हो, किसी भी दो पॉइंट से हम लाइन खींच सकते हैं और कितनी कितनी भी लाइन खींच सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई लिमिट नहीं है। चाहे 4 खींचो, चाहे 5 खींचो, चाहे 6 खींचो, चाहे 7 खींचो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बाबू मैंने इस पॉइंट से लाइन खींची और इस पॉइंट से लाइन खींची, इससे मैंने खींची है 3, इससे मैंने खींची है सिर्फ एक लाइन, नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है, तो यहां पे हम डायरेक्ट क्यूब नहीं कर सकते। तो यहां पे काउंटिंग पता है कैसे होगी, यहां से यहां पर काउंटिंग बेटा 3 स्टेप में होगी। कितने स्टेप फॉलो करने हैं आपको, आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। कितने स्टेप फॉलो करने हैं, 3 स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1, पहला जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, आपको इस वाले पॉइंट के त्रिभुज काउंट करना है, इस वाले पॉइंट के। कैसे काउंट करेंगे, मुझे एक बात बताओ, अगर इस वाले पॉइंट से मैं 3 लाइन खींच रहा हूं, ये 3 लाइन खींच रहा हूं ना, 1 2 3, ये लाइन मेरी टेढ़ी है, इस टेढ़ी लाइन की जगह मैं सीधी लाइन कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। जितने त्रिभुज ये वाले पॉइंट यहां पर देगा उतने ही त्रिभुज इस वाले पॉइंट के आने वाले हैं। कितने त्रिभुज आएंगे अब ये बताओ, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट कितने त्रिभुज देगा,
इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींची गई तो 1 2 3 4, और इस वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा पे लाइन खींची गई तो 1 2 3 4। तो ये वाला जो पॉइंट है कितने त्रिभुज देगा बाबू? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो ये वाला पॉइंट 10 इस पे देगा, 10 इस पे देगा, 10 और 10 20। तो ये है स्टेप फर्स्ट। तो पहले ये बताओ, पहला स्टेप समझ आया? स्टेप वन कि इस वाले पॉइंट से टोटल कितने त्रिभुज है ये काउंट कर लो बेसिक ट्रिक से, जो ट्रिक हमने सीखी है। यही तो ट्रिक सीखी है, इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, है ना? यही तो ट्रिक सीखी है, जिस जिसके निकाल लो इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। ठीक है बाबू? तो हमने क्या किया, सबसे पहले इस वाले पॉइंट के ट्राइंगल काउंट किए, इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पे। ठीक है ना? हाँ जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आप काउंटिंग करो इस वाले पॉइंट के, ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कितने ट्राइंगल देगा, ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज देगा। ठीक है? तो इस वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा पर कितने त्रिभुज बनेंगे ये बताओ। जैसे कि स्टेप टू, सेकंड स्टेप में आपको बताता हूं। सेकंड स्टेप आपको क्या फॉलो करना है? स्टेप सेकंड स्टेप आपको फॉलो करना है कि आप इस वाले पॉइंट से त्रिभुज काउंट करोगे जिससे ये एक लाइन खींची जा रही है। एक लाइन खींची जा रही है ना, सिर्फ एक, उसके तो 20 हमने काउंट कर लिया, अब इसको हटा दो। अब इस वाले पॉइंट से सिर्फ ये एक लाइन खींची जा रही है। अच्छा, और इसको कट कितनी लाइन कर रही है? 1 2 3, ये 3 कट कर रही है। अगर मैं 3 कट ऐसे कर दूं तो 1 2 3, तो उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तो ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज देगा? 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3। तो 3 और 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो ये 12 त्रिभुज देगा। तो ये बताओ, ये जो पॉइंट है इस वाले बेस पे कितने देगा? 1 प्लस 2 3। इस वाले बेस पे कितने देगा? यहां से लाइन खींची जाएगी तो 1 प्लस 2 3। इस वाले बेस पे 1 प्लस 2 3। इस वाले बेस पे ये लाइन खींची जाएगी तो 1 प्लस 2 3। तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो ये जो 12 त्रिभुज हैं, ये 12 त्रिभुज आपको समझ आए कि नहीं आए? ये है सेकंड स्टेप। तो पहले स्टेप से हमने 20 काउंट किए, दूसरे स्टेप से हमने 12 काउंट किए। जल्दी से ध्यान से देखो, स्टेप वन और स्टेप टू सबको समझ आ गया? स्टेप वन और स्टेप टू सबको समझ आ गया? हाँ हाँ जी। तो बेटा हमने दो स्टेप फॉलो किए, स्टेप वन और स्टेप टू। स्टेप वन में हमने क्या काउंटिंग की? इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे कितने हैं? 1 2 3 4 यानी कि 10। इस वाले पॉइंट से इस पे कितने हैं? 1 2 3 4 यानी कि 10। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो ये पॉइंट 10 त्रिभुज देगा इस पे, 10 त्रिभुज देगा इस पे, तो टोटल हो गए 20 त्रिभुज। आप ये मान के चलो कि ये लाइन टेढ़ी नहीं है, ये लाइन सीधी है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहां ध्यान से देखना, अगर मैं ये जो लाइन है, ये लाइन बेटा, अभी ये बताओ इस वाले पॉइंट के कितने त्रिभुज हैं? 20 त्रिभुज है ना, 10 इस पे 10 इस पे। अब मान लो मैं लाइन ये हटा दूं, ये लाइन हटा के यहां पे ये टेढ़ी लाइन खींच दूं, तो भी तो इस पॉइंट के 20 त्रिभुज होंगे, 10 त्रिभुज होंगे और 10 त्रिभुज होंगे इस पे। तो बाबू ये लाइन टेढ़ी हो या फिर ये लाइन सीधी हो, इस वाले पॉइंट के तो 20 त्रिभुज ही रहने हैं, क्योंकि 10 त्रिभुज तो देखो इस पे फिक्स हो गए, 1 2 3 4, 10 तो ये फिक्स हो गए। ठीक है, और 10 हो गए ऊपर वाले पे, तो 10 और 10 20। अगर मान लो ये लाइन में हटा के ये टेढ़ी लाइन यहां पे रख दूं, ये टेढ़ी लाइन यहां पे रख दूं, तो भी तो 10 और 10 20 होंगे। तो वही 20 मैंने यहां पे काउंट किए स्टेप वन में। ठीक है, वैसे ही हम काउंट करेंगे, वैसे ही हम काउंट करेंगे इस वाले पॉइंट के, सॉरी सॉरी सॉरी, इस वाले पॉइंट के। अब ये जो पॉइंट है, यहां देखो, ये जो पॉइंट है, ये कितने त्रिभुज दे रहा है? ये पॉइंट है 3 त्रिभुज दे रहा है यहां, 3 त्रिभुज दे रहा है यहां, 3 त्रिभुज दे रहा है यहां, 3 त्रिभुज दे रहा है यहां। 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। अगर ये लाइन, ये सीधी लाइन है फिलहाल, है ना? ये कैसी लाइन है? ये सीधी लाइन, ये पैरेलल लाइन है। अरे कितनी सारी लाइन खींच दी। देखो ये, अगर ये लाइन मैं ये कर दूं, थोड़ी सी टेढ़ी कर दूं, 3 इस पे थे, अब मैं टेढ़ी कर दूं, 3 इस पे होंगे 6,
3 इस पे होंगे 9, 3 इस पे होंगे 12। तो बाबू ये लाइन ये टेढ़ी हो या फिर ये लाइन पैरेलल हो, लाइक दिस, बात तो एक ही है। इस पॉइंट के तो 12 त्रिभुज रहने हैं। तो पहले हमने 20 ऊपर से काउंट किए और सामने से कितने काउंट किए, सामने से काउंट किए 12। तो 20 और 12 कितने हो गए, 20 और 12 हो गए 32। लेकिन दिक्कत क्या हुई सर, जब मैंने ऊपर से और सामने से काउंट किए ना, तो कुछ ऐसे ट्राइंगल्स हैं जो कि डबल काउंट हो गए, 2 बार काउंट हो गए। अब उनको हमें करना पड़ेगा माइनस, ये है थर्ड स्टेप, उनको हमें करना पड़ेगा माइनस। अब ऐसे कितने त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हुए हैं, हाँ जी, ऐसे कितने त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हुए हैं, ये बताओ। डबल काउंट होने वाले त्रिभुज कितने हैं? तो बाबू डबल कितने काउंट हुए हैं, हाँ जी, कितने त्रिभुज ऐसे हैं जो 2 2 बार काउंट हो गए? ये कैसे पता चलेगा? बोर्ड पे ध्यान से देखना, मैं लेजर पेन से दिखा रहा हूं। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो त्रिभुज आप बना रहे हो इस पॉइंट पे, ये त्रिभुज बेटा 2 बार काउंट हुआ है। ये ऊपर के 20 में भी है, ये सामने के 12 में भी है। इस वाले पॉइंट से जो त्रिभुज बनेगा ये वाला, सर ये वाला भी 2 बार काउंट हुआ है। ये ऊपर के 20 में भी है, सामने के 12 में भी है। इस पॉइंट से जो त्रिभुज बनेगा ये वाला, सर ये ऊपर के 20 में भी है, सामने के 12 में भी है। इस पॉइंट से जो त्रिभुज बनेगा ये वाला, समझ रहे हो, ये ऊपर के 20 में भी है, सामने के 12 में भी है। तो इन पॉइंट से जो त्रिभुज बने हैं, इन पॉइंट से जितने भी त्रिभुज बने हैं, ये वो त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं। कितनी बार काउंट हो रहे हैं? 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर ये जितने पॉइंट बच जाएं, उतने ही त्रिभुज ऐसे हैं जो डबल काउंट हुए हैं, उसको आप माइनस कर सकते हैं। तो कितने त्रिभुज 2 बार काउंट हुए? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। कितने त्रिभुज 2 बार काउंट हुए हैं? 8 त्रिभुज डबल काउंट हुए हैं। ठीक है, तो 20 और 12 32, 32 माइनस का 8 कितना होगा? 32 माइनस का 8 होगा 24। 32 माइनस का 8 कितना हो गया? 24। तो 24 इज द राइट आंसर। 24 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? इस क्वेश्चन को 3 स्टेप में सॉल्व करना है। स्टेप 1 ऊपर से काउंट करोगे, स्टेप 2 सामने से काउंट करोगे, स्टेप 3 माइनस करोगे। पहले आप इस चीज को अच्छे से समझ लो, फिर आप अगला क्वेश्चन इसी बेसिक मेथड से मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 इस पॉइंट के कितने त्रिभुज हैं, इस वाली ट्रिक से। स्टेप 2 इस वाले पॉइंट के कितने त्रिभुज हैं, इस वाली ट्रिक से। और स्टेप 3 इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने पॉइंट बच गए उतने त्रिभुज हम माइनस कर देंगे। ठीक है, हाँ जी। अगर यही क्वेश्चन ये वाला है, अब देखो 3 स्टेप में सॉल्व करो। आप लोग जो आंसर दोगे ना, मुझे 3 स्टेप से दोगे। आप लोगों को जो आंसर देना है मुझे ऐसे देना है, x प्लस वाई माइनस जेड, ये आंसर चाहिए मुझे। x की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट से कितने त्रिभुज हैं, y की वैल्यू क्या है, इस पॉइंट से कितने त्रिभुज हैं, और z की वैल्यू जो कि माइनस हमें करने हैं, कितने माइनस करने हैं। जल्दी से ट्राइंगल काउंट करो फटाफट से। बताओ, 3 स्टेप में आंसर चाहिए, 3 स्टेप में। ठीक है, 3 स्टेप में आंसर चाहिए, x प्लस वाई माइनस जेड, इस तरह से आंसर दो जल्दी से। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना, सबसे पहले x की वैल्यू काउंट करो बाबू, सबसे पहले x की वैल्यू काउंट करो। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज देगा? सर x की वैल्यू मैं यहां से काउंट कर सकता हूं। देखो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, कितनी लाइन है, 1 2 3 4,
4 लाइन में खींचने जा रहा हूं, 1 2 3 4। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस वाले पॉइंट से कितने त्रिभुज बनेंगे सर? 1 2 3 4 5। इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15। तो 15 त्रिभुज तो बनेंगे यहाँ पे, 15 त्रिभुज तो बनेंगे यहाँ पे, और 15 ही बनेंगे यहाँ पे, 15 ही बनेंगे यहाँ पे। तो 15 ही बनेंगे यहाँ पे, 15 ही बनेंगे यहाँ पे, 15 तिया 45, 45। समझे? 45। बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अब आप बोर्ड पर ध्यान से समझना, ठीक है? अब हम निकालेंगे इस वाले पॉइंट से त्रिभुज। अब हम निकालेंगे इस वाले पॉइंट से त्रिभुज। इस वाले पॉइंट से हम कितने त्रिभुज निकाल सकते हैं? ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कितनी लाइन खींच रहा है? ये वाला पॉइंट सामने से 2 खींच रहा है, 2 लाइन। तो यहां से हमने 2 लाइन खींच दी, लाइक दिस, खींच दी 2 लाइन, है ना? कितनी लाइन खींच दी हमने? 2 लाइन खींच दी। तो ये जो पॉइंट है ये सामने वाली भुजा पर कितने त्रिभुज देगा? 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। इस पे 6 त्रिभुज देगा। तो 6 देगा यहाँ पे, 1 2 3 4 और खींचनी है, 1 2 3 4 और एक ये 5, 6 पंजे 30। तो इसके कितने आ गए? इसके 30 त्रिभुज आ गए। तो ये वाला पॉइंट है 1 + 2 + 3, 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12 और 6 18, 6 24 और 6 30। तो ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज देगा? 30 त्रिभुज देगा। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप माइनस, इन दोनों को छोड़ दो। कितने कॉमन है? 1 2 3 बेटा, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15। तो बेटा 15 माइनस कर दो, तो फाइनल जो आंसर होगा कितना होगा? 60। अब आया समझ? है? अब आप अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे, ठीक है? हाँ जी। तो ये 3 स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने थे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड। पहले इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से, फिर माइनस। देखो ये है स्टेप फर्स्ट जिसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये है स्टेप सेकंड और ये है स्टेप थर्ड, माइनस। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है अब कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलिए साहब, नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज और, आप जो हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, इस वाले क्वेश्चन को जरा क्रॉस चेक करके देखो, क्या बेसिक मेथड से हम इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? क्या बेसिक मेथड से हम इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? जरा चेक करके देखो। हाँ जी, क्या बेसिक मेथड से हम इस क्वेश्चन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? बनाओ फटाफट से। तीनों स्टेप लगा के देखो जल्दी से। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, जल्दी से, फटाफट से। जो पहले से वीडियो अपलोडेड है ना वीओडी सेक्शन में, वो एक मेरा लेटेस्ट बैच है रीजनिंग का, जो जून 2023 में कंप्लीट हुआ है। उस बैच की सारी क्लासेस उस वीओडी सेक्शन में अपलोडेड है। ठीक है जी? हाँ जी, 3 स्टेप फॉलो कर लिए आपने। इस वाले पॉइंट से कितने त्रिभुज बनेंगे बाबू? सर 1 2 3, ये जो पॉइंट है ना, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, 6 त्रिभुज देगा इस पे, 6 त्रिभुज देगा इस पे, 6 देगा इस पे, 6 तिया 18। अच्छा, ये वाले पॉइंट कितने त्रिभुज देगा? सर ये वाले पॉइंट इस पे कितने देगा? 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। ये वाले पॉइंट 6 इस पे देगा, 6 इस पे देगा, 6 इस पे देगा, 6 तिया 18। तो बाबू आंसर कितना आ गया? 18 + 18 माइनस, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर कितने कॉमन है? 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 9, 9 माइनस कर दो, 18 18 36, 36 माइनस का 9 27। और देखो 27 इज द राइट आंसर। 27 ही हमारा आंसर था, है ना? 27 ही आंसर था। अब जरा इस वाले क्वेश्चन को जस्टिफाई करना, और मैं उम्मीद करता हूं अब आपको हार्डली 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे बेसिक मेथड से भी काउंटिंग करने में। हाँ जी,
ऐप में रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है भाई, जो एप्लीकेशन है उसमें लाइव प्लस वीओडी टू इन वन बैच है। आप इस बैच में अपना सिलेबस लाइव की फॉर्म में भी कंप्लीट कर सकते हैं 5 से 6 महीने में, और लाइव के साथ साथ एक वीओडी आप लोगों को दी गई है जिसमें पूरी की पूरी है ना रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी किसी एक लेटेस्ट बैच की। ठीक है, तो ये लाइव प्लस वीओडी दोनों बैच है। आप दो तरीके से अपना सिलेबस बना सकते हैं। नहीं, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं, ऑफलाइन ऑफलाइन सब छोड़ दिया। हाँ जी, रेलवे हो, एसएससी हो, टीचिंग हो, डिफेंस हो, सब कुछ हो जाएगा। ये इस रीजनिंग स्पेशल बैच का सबसे पहला चैप्टर है। आज हम सबसे पहले चैप्टर से ही शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, तो बेटा इस वाले पॉइंट के कितने त्रिभुज बनने वाले हैं? 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 बनेंगे इस पे, 10 इस पे, 10 इस पे, 10 इस पे, कितने हो गए? 10 चौक 40, है ना। अब इस वाले पॉइंट से आ जाओ, इस वाले पॉइंट से कितने त्रिभुज देगा इस वाले बेस पर? 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 इस पे बनेंगे, 10 इस पे, 10 इस पे, 10 इस पे, इसके भी बनेंगे 40, तो 40 प्लस 40 माइनस कितने कर दोगे? 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 माइनस कर दिए। 80 माइनस का 16 कितना होगा? 80 माइनस का 16 64, और 64 ही हमारा आंसर था। 64 ही हमारा आंसर था। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा, ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम काउंटिंग कर रहे हैं। अब जैसे एक फिगर मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए, इस फिगर में ट्राइंगल काउंट करना। चलो, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करके बताओ, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? हाँ जी, कम ऑन, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? पीडीएफ डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? क्लास खत्म होते ही ये क्लास पीएनजी अपलोड हो जाएगी नोट सेक्शन में। अब काउंट करो फटाफट से, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं? अच्छा, मुझे आंसर देना आप 3 स्टेप में, इसी स्टेप इसी फॉर्म में आंसर चाहिए मुझे, लाइक दिस। डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लिख के बताना। हम्म, जल्दी से। सबसे पहले लोकेश मीना ने आंसर दिया है, शाबाश लोकेश मीना, लेकिन आंसर गलत है या सही है वो तो बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, लेकिन अभी भी आप लोग गड़बड़ कर दे रहे हो बेटा। प्लस और माइनस में हड़बड़ाहट मत करो। ये जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से इस वाले बेस पे कितने बनेंगे? 1 2 3 4, तो 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, इस पे भी कितने बनेंगे? 10, इस पे भी कितने बनेंगे? 10, तो 10 और 10 20 और 10 30, तो ये बेटा कितने त्रिभुज देगा? 30 त्रिभुज देगा। ये 30 त्रिभुज कैसे देगा? देखो, बिल्कुल इसी तरीके से देगा ये 30 त्रिभुज, लाइक दिस। जैसे कि ये देगा ना 30 त्रिभुज, ये कितने देगा पॉइंट भाई? 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 इस पे, 10 इस पे, 10 इस पे, तो वही 30 त्रिभुज यहाँ बनेंगे। 10 इस पे बनेंगे, 10 इस पे बनेंगे, 10 इस पे बनेंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ से। अब आ जाओ यहां से, ये साइड से कितने बनेंगे? सर ये कितने बनाएगा त्रिभुज? ये कितने बनाएगा? लाइक दिस। ये पॉइंट कितने बनाएगा जब यहां से दो लाइन खींची जा रही हैं, एक और एक, दो। अब आप देखो इसको कितनी लाइंस काट रही हैं, कितनी लाइन काट रही हैं? 1 2 3 लाइन काट रही हैं, तो 3 लाइन काट देंगे हम। कैसे? एक, है ना, 1 2 3, तो ये जो पॉइंट है 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, और 6 12 और 6 18 और 6 24, तो ये जो पॉइंट है 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 कितने देगा? 24 देगा। तो 30 प्लस 24, और माइनस कितने कर दोगे भाई? इन दोनों पॉइंट को छोड़ दो, तो 1 2 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12,
12 माइनस कर दोगे और आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कितना आ जाएगा? 42। 42 इज द राइट आंसर। 42 इज द राइट आंसर। तो बाबू, आप लोगों ने काउंटिंग क्या सीखी? आप लोगों ने सबसे पहले ट्राइंगल का पहला पैटर्न पढ़ा, फर्स्ट पैटर्न, है ना? आपने फर्स्ट पैटर्न पढ़ा। क्या है ये पैटर्न? सर ये पैटर्न है कि त्रिभुज के किसी भी पॉइंट से हम सामने वाली भुजा पर कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, कितनी भी मन चाहे कितनी भी लाइन खींचे, है ना? तो और करना क्या है, बस इन्हीं नंबर्स को लिखकर इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है। 1 + 2 + 3 + 4, यही हमारी ट्रिक है और कुछ नहीं है। ठीक है, फिर हमने इस फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया? मॉडिफाई ऐसे किया कि सर हम एक पॉइंट से लाइन तो खींच रहे थे, फिर हम इसको ना हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड करने लगे, और फिर जो हम हॉरिजॉन्टल पार्ट्स में डिवाइड करने लगे, फिर वो इस तरीके से भी करने लगे, लाइक दिस, है ना? लाइक दिस हम ऐसे भी डिवाइड करने लगे। फिर हमने थोड़ा सा और मॉडिफाई किया कि सर अभी तक तो हम त्रिभुज के एक पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, फिर हम त्रिभुज के 2 पॉइंट से लाइन खींचने लगे, है ना? और जो 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं वो कितनी भी लाइन खींच सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है ना? 2 पॉइंट से हम कितनी भी लाइन खींच सकते हैं। तो पहले हमने ये पैटर्न पढ़ा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, फिर हमने त्रिभुज के एक पॉइंट की जगह 2-2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू किया। हमने 2-2 पॉइंट से लाइन खींचना शुरू किया और मल्टीपल लाइंस हम खींच सकते हैं। अब आप ये बताओ, इसके बाद कौन सा फिगर आएगा? इसके बाद कौन सा फिगर आएगा? सर अब वो फिगर आएगा, अब आप खुद बताओ इसके बाद कौन सी फिगर आनी चाहिए? सर अब वो फिगर आनी चाहिए जिसमें त्रिभुज के एक नहीं, दो नहीं, अब तीनों पॉइंट से लाइन खींचेंगे। अब वो फिगर आएगी सर जिसमें त्रिभुज के हम तीनों पॉइंट से लाइन खींचेंगे, लाइक दिस, है ना? सीधी सी बात है। अगली फिगर क्या होगी? जिसमें त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचेंगे। अच्छा एक चीज और, जब हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचेंगे ना, जब हम त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचेंगे तो हम मल्टीपल लाइंस नहीं खींच सकते। फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल फिगर बनेगी, ये वाली, और ये यूनिक फिगर होगी। याद रखना, जब भी त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींची जाती है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही यूनिक फिगर बनती है, फिर मल्टीपल फिगर्स नहीं बन सकती। जैसे यहां पे हम मल्टीपल लाइन खींच सकते हैं, यहां भी मल्टीपल लाइन खींच सकते हैं, लेकिन यहां मल्टीपल लाइन नहीं खींच सकते। समझ रहे हो? क्योंकि जो एग्जाम में फिगर आएगी ना काउंटिंग के लिए, वो एक जेन्युइन फिगर होगी, एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार की गई फिगर होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपकी अपनी मन की कल्पना की कोई फिगर होगी, है ना? फिर तो आप पता है क्या करोगे, खेत में जो वो लगे रहते हैं ना टावर, आपने देखे हैं बिजली के टावर जो होते हैं खेत में, बड़े बड़े जो टावर होते हैं ट्रायंगुलर शेप में, उसमें ना बहुत सारे त्रिभुज बने होते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, उसी टावर की फोटो खींच के मुझे भेजते थे, सर त्रिभुज काउंट करके दिखाओ। तो आपकी जो मन की, है ना, कल्पना है ना, जो आपकी कल्पना के अनुसार फिगर बन रहा है ना? आप पता चले आपने आपने आंख बंद करके लाइन खींचना शुरू किया और लाइन खींचते चले गए। अब कह रहे हो सर बताओ हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, अब काउंट करके बताओ सर इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसी कोई भी फिगर एग्जाम में नहीं आएगी, है ना, जो सिस्टमेटिक ना हो, जिसमें काउंटिंग ना हो सके। जो भी एग्जाम में काउंटिंग के लिए फिगर दी जाएगी आपको, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयार की गई फिगर होगी जिसमें काउंटिंग पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कोई असंभव फिगर दे दे, ठीक है? हाँ जी। तो आप इस चीज में निश्चिंत रहें कि आप अपनी कल्पना के अनुसार जो फिगर तैयार कर रहे हैं वो एग्जाम में आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम तीनों पॉइंट से लाइन खींचने की बात करते हैं तो तीनों पॉइंट से जो लाइन खींची जाती है वो सिर्फ एक एक ही लाइन खींची जा सकती है। ऐसी कोई फिगर तैयार नहीं हो सकती कि जैसे इस पॉइंट से एक खींचे, इससे दो खींचे, है ना? यहां तक तो काम हो जाएगा, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इससे आप 3 लाइन खींच दें, लाइक दिस, और अब बोलो कि सर अब काउंट करके बताओ कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसी कोई फिगर एग्जाम में नहीं बनती, ठीक है? अगर हम एक पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं मल्टीपल लाइन खींच सकते हैं, अगर हम 2 पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं मल्टीपल लाइन खींच सकते हैं, लेकिन अगर हम तीनों पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं तो सिर्फ एक ही सिंगल फिगर बनेगी, ये वाली, ये यूनिक फिगर है। इसके अलावा और कोई फिगर नहीं बनेगी अगर तीनों पॉइंट से हम लाइन खींच रहे हैं, और वो ये फिगर आपके सामने है। अब इस फिगर को हम कैसे सॉल्व करें? देखो इस फिगर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। यहाँ पे 3 पार्ट है, ये फिगर 3 बेसिक पार्ट से मिलकर बनी है। एक पार्ट तो देखो ये है, ये वाला बेसिक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है, इसको बेसिक हिस्सों में तोड़ लो, बेसिक हिस्सों में तोड़ लो।
दूसरा पार्ट हमारा ये है, और जो तीसरा पार्ट है वो ये है। तीसरा पार्ट हमारा ये है, लाइक दिस। तो यहाँ पे तीन बेसिक पार्ट है, लेफ्ट राइट बॉटम। अच्छा, तीनों बेसिक पार्ट में काउंट करो, 1+2 3, तीन त्रिभुज यहां पर है, 1+2 3, तीन त्रिभुज यहां पर है, और 1+2 3, तीन त्रिभुज यहां पर है। 3 और 3 6 और 3 9, ये 9 त्रिभुज सभी बच्चों को दिखाई दे रहे होंगे। ये 9 त्रिभुज तो सभी को दिखाई दे रहे होंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। अब जब मैं इन तीनों बेसिक पार्ट को ज्वाइन कर दूंगा, जब मैं इन तीनों बेसिक पार्ट को जोड़ दूंगा, तो तीनों बेसिक पार्ट को जोड़ने से ना एक बड़ी फिगर और बन के तैयार होगी, ये वाली। देखो, जैसे ये तीनों बेसिक पार्ट जुड़ जाएंगे, जुड़कर ये एक बड़ी फिगर तैयार होगी, ये वाली। और ये बताओ, ये जो बड़ी फिगर तैयार हुई है, इसमें कितने त्रिभुज हैं? सर इसमें 1+2 3 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 3 त्रिभुज हैं। देखो, जैसे इन तीनों को जोड़ोगे, यहां से एक सीधी लाइन खिंच जाएगी, एक बड़ी फिगर बनकर तैयार होगी, ये वाली। सर लेकिन जो फिगर तैयार होगी बड़ी वाली, सिर्फ यहीं से एक बड़ी लाइन नहीं खींचेगी सर, एक बड़ी लाइन यहां से भी खिंच जाएगी। देखो, ये भी तो एक बड़ी लाइन बनकर तैयार हो जाएगी सर, एक लाइन यहां से भी खिंच जाएगी। तो इसके भी कितने त्रिभुज होंगे? 1+2 3। लेकिन अब दिक्कत यह है सर, इसका जो थर्ड ट्राइंगल है, तीसरा त्रिभुज, और जो इसका तीसरा है वो सेम है। दोनों का तीसरा जो त्रिभुज है वो ये वाला त्रिभुज है। दोनों का जो तीसरा त्रिभुज है वो ये वाला त्रिभुज है। ये वाला त्रिभुज है दोनों का तीसरा, जो कि समान है। भाई, इसमें तीन त्रिभुज कौन से थे? सर एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। दो त्रिभुज तो ये अलग अलग हैं, दो त्रिभुज तो अलग अलग हैं, और एक है ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है और जो इसका बड़ा वाला त्रिभुज है, तो दोनों का सेम है। तो इसीलिए इस बार काउंटिंग कितनी होगी? काउंटिंग सिर्फ और सिर्फ दो त्रिभुज की होगी, तीन त्रिभुज की नहीं होगी। और एक सीधी लाइन बाबू एक यहां से भी बन जाएगी, ये वाली। एक सीधी लाइन ये वाली भी बन जाएगी, ये, लाइक दिस। अच्छा, इसके भी कितने त्रिभुज होंगे? सर इसके भी तीन त्रिभुज होंगे, लेकिन काउंट इसके भी दो होंगे, क्योंकि इसका तीसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा सेम है। तो ये जो फिगर है, ये तीन बेसिक पार्ट में डिवाइड हुई, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। 3 और 3 6 और 3 9 त्रिभुज तो बेसिक थे हमारे, 9 त्रिभुज बेसिक है। और जैसे ही मैं इन तीनों बेसिक पार्ट को जोड़ दूंगा, तो 3 और 2 5 और 2 7, कितने बड़े त्रिभुज आ गए? 7 आ गए मेरे बड़े त्रिभुज। तो फाइनल जो आंसर होगा इस फिगर का 16 होगा, 16। अब कभी कभी एग्जाम में जब काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आता है ना, है ना, कभी कभी जब एग्जाम में काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन ना हम अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें हर बार कंप्लीट आंसर ही देना है। कभी कभी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डील करेंगे। देखो, ऑप्शन के हिसाब से कैसे डील करोगे, हैं? ऑप्शन के हिसाब से कैसे डील करेंगे? जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया। अब आप इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन डील करो, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से डील करो, है ना। जी हाँ, चुटकी बजाकर। और आप चुटकी बजाते इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। जैसे जैसे सर हमने इस क्वेश्चन को देखा, तो हमें पता चल गया सर यहां पर ये वाली फिगर है जिसमें त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचनी है। तो इस फिगर में 16 त्रिभुज होते हैं। हम जानते हैं कि इस फिगर में 16 त्रिभुज है, क्योंकि ये यूनिक फिगर है, इसके अलावा कोई और फिगर नहीं होगी। और जब मैं यहां से लाइन खींचूंगा, तो डेफिनेटली मेरा आंसर 16 से ज्यादा होगा। और अगर मैं ऑप्शंस को ध्यान से देखूं, तो 16 से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो कभी कभी एग्जाम में हमें इस तरीके से भी क्वेश्चन बनाना है। जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम में कंप्लीट आंसर निकालने बैठ जाएं। नहीं, हम तो निकाल कर जाएंगे, हो सकता है सर एग्जामिनर ने गलत क्वेश्चन दे दिया हो, है। हालांकि इसमें 16 के अलावा कितने एक्स्ट्रा त्रिभुज हैं? जब मैंने ये लाइन खींची है, तो बाबू तीन त्रिभुज तो बन गए ऊपर एक्स्ट्रा, 1 2 और एक ये 3। लाइन खींचते देखो, तीन त्रिभुज ऊपर कौन से बन गए? एक त्रिभुज ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया, दो तो ये बन गए एक्स्ट्रा, और एक ये बड़ा वाला एक्स्ट्रा बन गया, जो पहले नहीं था वो अब है, ये बड़ा वाला। तो जो तीन त्रिभुज ऊपर बने हैं एक्स्ट्रा, वही तीन त्रिभुज नीचे बन गए एक्स्ट्रा, छोटे। अच्छा, इसके बाद दो बड़े त्रिभुज और बन गए एक्स्ट्रा। कौन से बड़े त्रिभुज है? देखो ये वाले, एक तो बन गया ये लेफ्ट में, और एक बन गया ये राइट में। ये दो बड़े त्रिभुज यहाँ पे एक्स्ट्रा और बन गए। 3 और 3 6 और 2 8। तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बन गए? 8। तो हमारा आंसर आ गया 16 और 8 24। 16 और 8 24। तो ये वही बेसिक फिगर है जिसको थोड़ा सा हमने
अलग कर दिया। तो आप लोगों ने क्या सीखा, पहले आप लोगों ने एक पॉइंट को सॉल्व करना सीखा, सिंगल पॉइंट को, है ना, सिंगल पॉइंट को सॉल्व करना सीखा, सिंगल पॉइंट को। फिर आपने त्रिभुज के दो पॉइंट्स का यूज करना सीखा, 2 पॉइंट्स का। फिर आपने 2 पॉइंट्स वाले फिगर किए, और फिर आपने 3 पॉइंट वाली फिगर की, फिर आपने 3 पॉइंट वाली फिगर की। और ये सारी की सारी फर्स्ट पैटर्न को ही बिलोंग करती हैं। ये सबसे पहला पैटर्न है, ठीक है। ये टाइप 1 कैटेगरी है किसकी, ट्राइंगल की। ये टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। और इन्हीं टाइप 1 कैटेगरी को बिलोंग करते हुए अभी और भी कितने डिफरेंट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, जरा वो भी हम देखेंगे। कितने क्वेश्चन हम बना सकते हैं इसी टाइप 1 कैटेगरी को बिलोंग करते हुए, वो भी हम सीखेंगे। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना वो सिंगल फिगर क्वेश्चन थे। अभी तक हमने जितने भी टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चन किए, चाहे वो 1 पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, 3 पॉइंट हो, वो सिंगल फिगर क्वेश्चन थे, सिंगल फिगर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीपल फिगर क्वेश्चन करेंगे, है ना। यानी कि हम वो फिगर सॉल्व करेंगे जिसमें एक से ज्यादा बेसिक फिगर होंगी, मल्टीपल्स फिगर्स होंगी। अच्छा, मल्टीपल फिगर्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीपल फिगर्स को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, कितनी भी बड़ी फिगर हो, हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम जो काउंटिंग करेंगे वो अपनी आंखों से करेंगे, उसके बाद जो हम काउंटिंग करेंगे ना वो फिर हम मन की आंखों से करेंगे। अच्छा, ये अपनी और मन की आंखों का क्या चक्कर है, अपनी आंखों का मतलब है पहले हम काउंटिंग करेंगे बेसिक फिगर में, और मन की आंखों का मतलब है फिर हम काउंटिंग फिर हम काउंटिंग करेंगे एक्स्ट्रा उन बेसिक फिगर को मिला, दूसरी की आंखों से नहीं, मन की आंखों से। मन की आंखों का मतलब है फिर हम काउंट करेंगे एक्स्ट्रा त्रिभुज, कुछ ऐसे त्रिभुज जो उन बेसिक फिगर को मिलाकर अलग से बने हैं। अब जैसे ये फिगर में देखूं तो इस फिगर में दो बेसिक फिगर हैं, एक लेफ्ट में और एक राइट में, है ना। 1+2+3+4, 1+2+3+4, तो भैया 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 10 20। क्या इस फिगर में कोई भी एक्स्ट्रा त्रिभुज है जो इन दोनों बेसिक फिगर को मिलाकर बना, जो मन की आंखों से काउंट होगा? नहीं सर, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं है। जो भी त्रिभुज है वो बेसिक हैं, 10 लेफ्ट में है, 10 राइट में है, तो 10 और 10 20 त्रिभुज। 10 लेफ्ट में, 10 राइट में, 10 और 10 20 त्रिभुज हो गए। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं है, ठीक है। अब जरा यहाँ देखो कितने बेसिक, पहले आप अपने फिगर को ना बेसिक पार्ट्स में डिवाइड करो। यहाँ पर कितने बेसिक पार्ट है फटाफट से बताओ, यहाँ पे कितने बेसिक पार्ट है। रीजनिंग के बुक का प्राइस कम कर दिया है, पिछले 2 दिन से रीजनिंग की बुक पे सेल चल रही है, और हो सकता है ये सेल 19 तारीख तक चलेगी। तो रीजनिंग की जो बुक है वो अभी फिलहाल सबसे सस्ती ही मिल रही है फ्लिपकार्ट पर। फ्लिपकार्ट पर सेल है, फ्लिपकार्ट की लिंक यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, यूट्यूब वीडियो के, है ना। हाँ जी, जो हमारे यूट्यूब चैनल है रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय, है ना, जिस पर अभी फिलहाल ये क्लास लाइव भी चल रही है ना। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पर कितने बेसिक फिगर है, यहाँ पे दो बेसिक फिगर है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो 1+2 3, 1+2 3, 3 और 3 6, 6 तो बेसिक है। और एक्स्ट्रा कितने त्रिभुज हैं सर, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा त्रिभुज है ये बड़ा वाला, सर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा त्रिभुज है ये बड़ा वाला, तो 6 और 1 7। कितने त्रिभुज हो गए हमारे, 7 त्रिभुज हो गए। अच्छा, यहाँ पे कितने बेसिक फिगर है जल्दी से बताओ, यहाँ पर कितने बेसिक फिगर है सर, यहाँ पर दो बेसिक फिगर है, एक लेफ्ट में एक राइट में। तो 1+2+3+4, तो बेटा कितने त्रिभुज हो गए, ये अरे ये यही वाला फिगर है बाबू, भूल गए क्या, 1+2+3+4, कितने त्रिभुज होंगे, 1+2+3+4। हाँ हाँ जी, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 1+2+3+4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 10 20। क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जो एक्स्ट्रा है सर, यहाँ पर एक्स्ट्रा त्रिभुज ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा त्रिभुज एक भी नहीं मिलेगा, है ना। लेफ्ट में अलग मिलेंगे, राइट में अलग मिलेंगे। क्या 2:30 बजे वाली क्लास ऑफ होगी, क्यों ऑफ होगी भाई, 2:30 बजे मेरी क्लास है, क्यों नहीं है क्लास, इसके बाद 2:30 बजे ही होगी क्लास मेरी। ये 2:15 तक है ना क्लास का टाइम, 1 बजे से लेके 2:15, 2:30 बजे से दूसरी क्लास होगी, क्यों नहीं होगी। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 10 20 त्रिभुज हो गए, 20 त्रिभुज हो गए। मतलब एप्लीकेशन पर, करियर वेल एप्लीकेशन पर, वो नहीं चलेगी यूट्यूब पे फ्री, ये तो नया मैच है। अच्छा यहाँ बताओ,
यहां पर, है ना, यहां पर कितने बेसिक फिगर है, कितने बेसिक पार्ट में तोड़ोगे आप इसको सर, है? यहां पर हम तीन बेसिक पार्ट में इसको तोड़ोगे, है ना, तीन बेसिक पार्ट में। कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम 88 स्पेशल, थैंक्स सर, आई नेवर स्टडी ऑफ रीजनिंग। यहां पर कितने बेसिक फिगर है सर? यहां पे तीन बेसिक फिगर है, 1+2+3, 1+2+3, 1+2+3। तो 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6। तो बाबू 6 और 6 12 और 6 18, कितने हो गए? 18 त्रिभुज हो गए। प्लस, है ना, कितने बेसिक फिगर है यहाँ पे? यहाँ पे तीन बेसिक फिगर है, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, 3 और 2 5 और 1 6, 6×3 = 18। अच्छा, ये तो हो गए अपनी आंखों से। अब काउंट करो मन की आंखों से। जब आप इन तीनों बेसिक पार्ट को जोड़ दोगे, जब आप इन तीनों बेसिक पार्ट को जोड़ दोगे तो कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल मिलेंगे यहाँ पर? सर जब हम तीनों बेसिक पार्ट को जोड़ देंगे ना, तो यानी कि एक त्रिभुज तो ये बन जाएगा बीच में एक्स्ट्रा, और एक सर ये बड़ा वाला एक्स्ट्रा बन जाएगा। सर जब मैं इन तीनों बेसिक पार्ट को जोड़ दूंगा तो यहाँ पर ये दो त्रिभुज मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये दो त्रिभुज मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे, 18 और 2 20। भाई 6 6 12 और 6 18, और एक 19, और एक ये बड़ा वाला, ये एक्स्ट्रा है। तो पहले आप काउंट करोगे बेटा बेसिक, पहले आप काउंट करोगे बेसिक देन एक्स्ट्रा। अब अगर ये वाली फिगर में ध्यान से देखूं तो आप इस फिगर को पहले बेसिक पार्ट में डिवाइड करो। बेसिक कितने ट्राइंगल्स है, हाँ? बेसिक कितने ट्राइंगल्स हैं सर? इसको अगर हम बेसिक हिस्सों में तोड़ें तो 1+2 3, 1+2 3, 1+2 3, 3 और 3 6 और 3 9, है ना। बेसिक कितने हैं? 3 और 3 6 और 3 9। फिर ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया, ये 12वां हो गया, ये 13वां हो गया। तो बेसिक कितने त्रिभुज हैं? बेसिक हमारे 13 त्रिभुज हो गए। बेसिक कितने हो गए? 13 त्रिभुज हो गए बाबू। 3 और 3 6 और 3 9, 9 के बाद 10वां त्रिभुज ये, 11वां ये, 12वां ये, 13वां ये। अच्छा, एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं सर? यहाँ पे वही एक्स्ट्रा है जो पिछले फिगर में थे, जो पिछले फिगर में थे एक्स्ट्रा, यहाँ भी वही एक्स्ट्रा है जो हमें मन की आंखों से देखने हैं। सर एक त्रिभुज तो ये वाला एक्स्ट्रा है बड़ा वाला, और एक त्रिभुज सर ये बड़ा वाला एक्स्ट्रा है। ये दो बड़े वाले त्रिभुज यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं, है ना। कितने एक्स्ट्रा हैं? ये दो बड़े त्रिभुज एक्स्ट्रा हैं। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इस रीजनिंग स्पेशल के नए बैच की जो आज पहली क्लास थी, इसमें सबसे पहला चैप्टर हमने शुरू किया काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। और उसमें भी हमने त्रिभुजों की गणना सबसे पहले स्टार्ट की। और त्रिभुजों की जब गणना करते हैं तो तीन टाइप के क्वेश्चन हैं जो त्रिभुज की गणना से रिलेटेड एग्जाम में बनते हैं। और उन तीन टाइप में से सबसे पहले मैंने टाइप 1 को स्टार्ट किया, और हमने जो ये 21 क्वेश्चन किए ये टाइप 1 ट्राइंगल वाले ही किए। अभी तक सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जिसमें एक पॉइंट से सामने वाले भुजा पर लाइन खींची जा रही है, और इसी को हम इस लेवल तक पहुंचा चुके हैं। और अभी हम कल भी बेटा टाइप 1 कैटेगरी को ही कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल भी हम टाइप 1 कैटेगरीज के रिलेटेड और भी ढेर सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम दूसरी टाइप स्टार्ट करेंगे टाइप 2 ट्राइंगल की। फिर हम क्या करेंगे? टाइप 1 और टाइप 2 को मिक्स कर देंगे, दोनों को मिक्स करके भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। फिर हम टाइप 3 पढ़ेंगे ट्राइंगल की, तब जाके ट्राइंगल खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम हर फिगर सॉल्व कर सकते हैं रिलेटेड टू काउंटिंग ट्राइंगल्स। फिर हम स्क्वायर काउंट करना सीखेंगे, रेक्टेंगल, है ना, सर्कल, क्यूब, क्यूबॉइड, स्ट्रेट लाइन, डायगोनल, तब जाके चैप्टर खत्म होगा। आई थिंक 4 या 5 क्लासेस होंगी काउंटिंग फिगर चैप्टर की। ठीक है जी हाँ, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, गुड बाय।